हमारे पीछे है मलेशिया, ट्विन टावर्स नजर आ रहे हैं और महातीर मोहम्मद की सोच थी। उस शख्स ने 90 की दिहाई में VN 2020 दिया था। अभी 2020 VN पता क्या था? इस कौम से हमें सीखने की जरूरत है। ये लोग फिरका वारियत, सुबाइयत, लासानियत ये चीजें बहुत पीछे छोड़ आए हैं। अभी लिटरली मैं नीचे पूल्स में गया, वहां आपको लगता है कि आप यूरोप में फिर रहे हैं। आप दुनिया एक और तर्ज पर है। यहां वेस्ट से इतना स्याह भी आता है, लेकिन जुमा था, मसाजिद हैं, अजाने हैं, नमाज है, बच्चों के स्कूल में नज़्मो ज़ब्त है। इस शख्स ने मगरिब की अंधी तकलीद नहीं की, लेकिन इसने मगरिब से तरक्की सीखी और यही तरक्की आज इसने कौमों में घुसा दी। और ट्रस्ट मी, स्काई हाई बिल्डिंग्स जो हैं, दे आर एट एवर बैक। कैसा लगा नाजिश मलेशिया? अच्छा अफान, मैं कहूंगी कि मलेशिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी एंड हार्मनी। यहाँ पे इतना खूबसूरत मिलाप है, फ्यूजन है कल्चर्स का, रिलीजन्स का। लोग आके इतने प्यार मोहब्बत से, हार्मनी के साथ रिस्पेक्टफुली गुजार रहे जिंदगी। दिस इज अमेजिंग। 1981 में महातीर इक्तदार संभालते हैं और एक ऐसी कौम पे जो ज़राई तौर पर, मुआशी तौर पर जो पसमानदगी का शिकार होती है, और फिर उनको VN दिया जाता है जिद्दत का। उन्हें इन चीजों से ऊपर लिया जाता है। आप इमेजिन करें, यहां मुझे मौलाना साहब मिले सुबह, उनका मैं इंटरव्यू भी करूंगा। यहां मसाजिद में फिरके नहीं, फिर यूं नहीं है कि ये इसकी, यहां लोगों में डिवीजन्स नहीं है, यहां लोगों में हार्मनी ज्यादा है। ये बटे नहीं हुए कि ये अब हम कोलालमपुर बैठे हैं तो हमें ये नहीं पता कि कोलालमपुर जो है वो सिंध का हिस्सा है कि बलूचिस्तान का। डिवीजन उस तरह नहीं है। और इन लोगों ने इस कदर ज्यादा अपने बच्चों के एजुकेशन सिस्टम पर काम किया, जिस पर मैं और नाज़िर चीखते हैं। इन्होंने तालीम पर काम किया है, इन्होंने अपने बच्चों को शऊर दिया है, एजुकेशन दिया है। आप इमेजिन करें, यहां के बच्चे असातिज़ा के हाथ चूमते हैं, यहां के बच्चे रिस्पेक्ट से आकर मिलते हैं। इन्होंने अपनी नेशन को आज की सदी में भी वालदैन का और असातिज़ा का ताबेदार बनाया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही इनकी तरक्की का राज है कि ये पाकिस्तान के बाद आजाद हुआ और पाकिस्तान से आगे निकल गए, क्योंकि इन्होंने अपनी जो रूट्स थी उस पर काम किया था। और रूट्स थी बच्चों की तरबियत। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहां एक बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट दिया महातीर ने, उसे इस्लाम हद्दारी कहते हैं। मतलब इसने हलाल इंडस्ट्री को प्रमोट किया, मजहबी हमांगी को प्रमोट किया, लेकिन इस्लाम जदीदियत से मुतसादिम नहीं हुआ, यानी उसको कदामत पसंद नहीं रखा। इन्होंने उसको जदीदियत से हमांग किया, लेकिन इस्लामी कदरें नहीं खोने दी। आप इमेजिन करें, इनके स्कूल्स में बाकायदा बच्चों को, कितने स्कूल्स हैं पाकिस्तान में जहां बाजमात नमाज होती हो? यहां होती है। कितने स्कूल्स हैं जहां बच्चों को वालदैन का अदब, टीचर्स के हाथ चूमना सिखाया जाता हो? यहां सिखाया जाता है। कितनी मसाजिद है पाकिस्तान में जहां खवातीन का अलहदा नमाज पढ़ने का निजाम हो? यहां है। कितनी कुरान क्लासेस पाकिस्तान में बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में होती हैं बहुत ज्यादा, लेकिन मैं खवातीन की बात कर रहा हूं। घरों से निकलकर वो बहुत जबरदस्त मदरसा स्ट्रक्चर्स पर मौजूद है। GDP इस लेवल तक इनका ग्रोथ कर चुका है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और यहां लिटरली आई वेंट टू तुर्की, आई वेंट टू यूरोप। मैं आज इनकी सड़कों पर था और मुझे फील ये आ रही थी कि मैं बड़े प्रो इस्लामी तुर्की के अंदर फिर रहा हूं। तुर्की में थोड़ा आपको ना मॉडर्न वाइब और ज्यादा मिलती है, वो जरा यूरोप के करीब चला गया। लेकिन यहां मलेशिया में, कोलालमपुर में आपको बड़ी प्रो इस्लामिक यूरोप वाइब मिलती है। सफाई सुथराई, चोरी चकारी का ना होना, सफाई सुथराई का अरूज होना, हर किसी का साफ दिखना, अदब करना, मोहब्बत से पेश आना। दिस इज कोलालमपुर, दिस इज मलेशिया। जी नाजिश, क्या कहें? अच्छा, इट इज सो मेस्मराइजिंग। अच्छा, मजे की बात यह है फान कि पूरे मलेशिया में खुतबा भी एक है। मतलब एक ही खुतबा जुम्मे के दिन सबको, और वो सरकारी तौर पर है। और एक गाड़ी इंडस्ट्री में प्रोटॉन गाड़ी किनकी है? अच्छा, यहां गाड़ियां वही नजर आई जो पाकिस्तान में फिरती थी, आजकल आपको इस्लामाबाद, लाहौर की सड़कों पर नजर आती हैं। बट थोड़ा सा उससे अपग्रेड, थोड़ा कुछ कर लें, कोई दुबई वाइब नहीं आएगी, लेकिन दे आर वेरी मच ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड। दिस मैटर द मोस्ट। तो अपने बच्चों को तहजीब, तालीम, जदीदियत की तरफ लेकर आए। मॉडर्न जदीदियत, इस्लाम को आपने, वेस्ट को इस्लाम में नहीं घुसने देना। इस्लाम में को इस तरह लेकर चलना है कि आपके बच्चों के रूह के अंदर इस्लाम घुस जाए। दिस इज व्हाट मलेशिया इज डूइंग। तरबियत करनी है उनकी, उनको शऊर देना है और उनको फिरका वारियत से बहुत दूर, एक नबी, एक अल्लाह के मानने वाले और दुनिया के साथ हम आहंग होने वाले, जदीद टेक्नोलॉजी सीखने वाले मुसलमानों में से बनाना है। दिस इज व्हाट महातीर मलेशिया।